नमस्कार, गुड मॉर्निंग। बंसल न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्रशंसा। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे मध्य प्रदेश के मौसम की, जहां एमपी में मौसम का मिजाज बदला है। 29 नवंबर तक प्रदेश में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। भोपाल, इंदौर, उज्जैन समेत कई जिलों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। बता दें कि बीते रोज से राजधानी भोपाल में देर रात से बारिश हो रही है, तो इंदौर, उज्जैन में भी बारिश हो रही है। धार, झाबुआ, बड़वानी, मंदसौर में भी पानी गिरा है। तो बता दें कि अलग अलग जिले में आकाशीय बिजली से 4 की मौत भी हो गई है। पहाड़ी इलाकों में भी बर्फबारी और बारिश का दौर लगातार जारी है। ग्वालियर में अगर तापमान की बात की जाए तो 11.1 दर्ज किया गया। इसके साथ ही दतिया भी सबसे ज्यादा ठंड रहा, 10.4 यहाँ पर तापमान दर्ज किया गया। राजधानी भोपाल की बात की जाए तो 13.9 डिग्री यहाँ पर तापमान दर्ज किया गया है। सागर में 13.9, बैतूल में 13.8, इसी तरीके से धार में 14.7, गुना में 13.2 दर्ज किया गया। तो देखिए, अचानक से मध्य प्रदेश में मौसम का मिजाज बदला और आने वाले दिनों में भी बारिश होगी, क्योंकि मौसम विभाग ने ऐसा अनुमान जताया कि 29 नवंबर तक मध्य प्रदेश के कई जिलों में बारिश होगी। और देखिए, किसानों के चेहरे खिल उठे हैं बारिश की वजह से। रबी की फसलों को इससे सीधे तौर पर फायदा होगा, जिससे अन्नदाताओं को फायदा पहुंचेगा। इस बारिश से गेहूं की उपार्जन में इजाफा होगा। इसके साथ ही आपको बता दें कि ठंड बढ़ने से उत्पादन भी अच्छा होगा और ऐसे में अन्नदाताओं के लिए अमृत समान ये बारिश है। खेतों में कीटों का प्रभाव भी बारिश के चलते कम होगा। आलू और टमाटर में झुलसा रोग लगने की संभावना भी इस बारिश से कम हो जाएगी। कुल मिलाकर ये बारिश जो है किसानों के चेहरे पर खुशी लेकर आई है। तो मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है बारिश को लेकर। प्रदेश में 4 दिन के लिए बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। तो देखिए, आने वाले दिनों में जो तापमान है उसमें भी गिरावट देखने को मिलेगी और ऐसे में अभी गुलाबी ठंड देखने को मिल रही है, लेकिन अब मध्य प्रदेश में कड़ाके की ठंड देखने को मिली है। और चलिए, मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़ के मौसम की भी बात कर लेते हैं, जहां छत्तीसगढ़ में ठंड ने दस्तक दे दी है। ग्रामीण इलाकों में ठंड का असर दिखने लगा है। प्रदेश में अंबिकापुर और पेंड्रा रोड सबसे ज्यादा ठंडा रहा है। तो बता दें कि जल्द कड़ाके की ठंड का दौर शुरू होगा। बिलासपुर में 15.6 डिग्री तापमान दर्ज किया गया, तो दुर्ग में 16.0 ये दर्ज किया गया है। जगदलपुर में बात करें तो 17.4 डिग्री यहाँ पर तापमान रहा। रायपुर, माना में 17.2 रहा है। यानी कि मध्य प्रदेश के साथ ही छत्तीसगढ़ में भी अब ठंड का असर दिखने लगा है। प्रदेश के कई जिलों में बारिश की संभावना मौसम विभाग ने जताई है और ऐसे में मध्य प्रदेश के साथ ही छत्तीसगढ़ में भी किसानों के चेहरे खिल उठे हैं। और देखिए, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मौसम का क्या कुछ हाल है, जानने के लिए सीधा रुक करेंगे हमारे साथ सागर से मनीष तिवारी लाइव जुड़ गए। इसके साथ ही ग्वालियर से उमेश और रायपुर से गौरव शुक्ला हमारे साथ लाइव जुड़ गए। सबसे पहले ग्वालियर से उमेश का मैं रुक करना चाहूंगी। उमेश, जिस तरीके से ग्वालियर की सर्दी सबसे ज्यादा सर्द रहती है, सबसे ज्यादा ग्वालियर चंबल सर्द रहता है, वहां पर किस तरीके का मौसम का मिजाज आप देख पा रहे हैं फिलहाल? देखिए, बिल्कुल प्रशंसा। जिस तरह से आपने सही कहा, ग्वालियर चंबल का जो सर्दी का मिजाज है वो काफ़ी सर्द रहता है। यही वजह है कि अब लगातार ग्वालियर में जो सर्दी का मौसम है और सर्दी का एहसास लोगों को अब होने लगा है। अगर रात के टेम्परेचर की बात की जाए तो 11.1 के आसपास रहा है, जबकि दिन का टेम्परेचर है वो 26 डिग्री रहा है। यानी अब लोगों को दिन में भी सर्दी का एहसास होने लगा है। जिस तरह से हमने कल देखा कि लगातार जो अन्य जिले हैं वहां पर बारिश हो रही है और यही वजह है कि 29 नवंबर को ग्वालियर चंबल संभाग में भी बारिश का अलर्ट जारी है और यही वजह है कि अब लगातार मौसम जो ठंडा होता हुआ नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं हालांकि कड़ाके की सर्दी नहीं है, लेकिन अब लोगों को कुछ ही दिनों के बाद, अगर तकरीबन दिसंबर माह की बात की जाए तो दिसंबर माह में कड़ाके की ठंड लोगों को कड़ाके की ठंड का एहसास लोगों को होने लगेगा। अभी सुबह के टाइम पर जो कोहरा है वो भी यहाँ देखने को मिल रहा है और लगातार अब जो मौसम है वो कहीं ना कहीं सर्द होते हुए नजर आ रहा है। अब लोग
घरों से निकल रहे हैं, गर्म कपड़े पहनकर ही निकल रहे हैं। तमाम जो सर्दी से बचने के उपाय हैं, वो भी लोगों के द्वारा किए जा रहे हैं। तो कहा जा सकता है कि अगर दिसंबर के माह में अब जो कड़ाके की सर्दी है, वो ग्वालियर चंबल के लोगों को देखने को मिलेगी। बिल्कुल, आने वाले दिनों में ठंड जो है और भी ज्यादा बढ़ सकती है। उमेश, आप बने रहिए हमारे साथ। जरा छत्तीसगढ़ के मौसम का हाल जान लेते हैं। गौरव हमारे साथ लाइव बने हुए। गौरव, छत्तीसगढ़ में किस तरीके का मौसम का मिजाज देखने को मिल रहा है? राजधानी रायपुर में बात की जाए तो यहाँ पर किस तरीके का मौसम बना हुआ है? क्या छत्तीसगढ़ में भी बारिश हो रही है? रायपुर में भी क्या बारिश देखने को मिल रही है? जी बिल्कुल, देखिए यदि मैं छत्तीसगढ़ की बात करूं तो छत्तीसगढ़ में भी अब ठंड ने अपनी दस्तक दे दी है। राजधानी रायपुर के समेत प्रदेश के कई ऐसे जिले और ऐसे पठारी इलाके हैं जहां पर अब ठंड पड़ना शुरू हो गई है। खास बात यदि हम करें तो अंबिकापुर क्षेत्र जो है, खासकर सरगुजा संभाग, उस तरफ ज़्यादा ठंड पड़ रही है। अंबिकापुर का तापमान 9 डिग्री तक पहुँच गया है और आने वाले समय में मौसम विभाग की यदि हम माने तो तापमान में और तेजी से गिरावट दर्ज की जाएगी। बंगाल की खाड़ी से जो नमी युक्त हवा तेजी से आ रही है, उसके चलते प्रदेश में मौसम बदलने की बात जो है वो मौसम विभाग कह रहे हैं। वहीं अलग अलग जिलों में जो बारिश है उसकी संभावना भी मौसम विभाग ने जताई है। पिछले 4 से 5 दिनों में खासकर यदि हम बात करें तो बस्तर संभाग को लेकर मौसम विभाग ने संभावनाएं जताई थी कि वहां पर बारिश होगी और उसका असर भी देखने को मिला। वहां पर लगातार जो है बादल छाए रहे और बादल छाए रहने के चलते वहां पर ठंड भी जो है वो थोड़ी बढ़ी थी। और राजधानी रायपुर की यदि हम बात कर लें तो कल देर रात से जो है बदली छाई हुई है और हवा का जो रुख है वो काफी ठंडा है। ठंडी हवा चल रही है और आने वाले समय में ठीक इसी तरीके का मौसम देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल, हवा का रुख जो है बदलता हुआ नजर आ रहा है और जिस तरीके से बारिश जो है लगातार कई जिलों में देखने को मिल रही है। आप बने रहिए हमारे साथ। सागर से मनीष हमारे साथ लाइव बने हुए, उनका रुख कर लेते हैं। मनीष, बुंदेलखंड की बात की जाए और सागर की बात की जाए तो यहाँ पर किस तरीके का मिजाज देखने को मिल रहा है मौसम को लेकर? क्या बादल डेरा डाले हुए? अगर बात करें तो किसानों के चेहरे जरूर खिल उठे हैं इस बारिश से। जी बिल्कुल, जिस तरह के आप पीछे मेरी तस्वीरें देख सकते हैं कि बादल जो हैं सुबह से ही जो सूर्य नारायण सूरज है वो बादलों के पीछे छुपा हुआ है। 7 बज चुके हैं लेकिन फिलहाल धूप का कोई नामो निशान नहीं है। जिस तरह के मैं मौसम का मिजाज बताऊं आपको तो पिछले 2 दिनों का आकलन हम करें तो शनिवार को जहां तापमान 29.7 रहा और अधिकतम और न्यूनतम 13.9 था, वहीं घटते क्रम में ये कल रात की बात, रविवार रात की बात की जाए तो सीधे 2 डिग्री ये तापमान में गिरावट दर्ज की गई और सीधा ये 27 और ये 13 डिग्री पे पहुंच गया। जहां तक किसानों की बात है तो बुंदेलखंड के 6 जिले हैं यहाँ पर, पन्ना, टीकमगढ़, छतरपुर, दमोह, सागर और निवाड़ी। इन 6 जिलों में ही मुख्य जो है काम यहाँ उद्योग की जगह ये फसलें ही हैं, किसानी ही हैं। तो खेतों में जहाँ ये मावट गिरेगी, मावट ठंडक जो होगी, तो हल्की बारिश की संभावना मौसम विभाग ने जाहिर की है कि हल्की बारिश यहाँ हो सकती है। और किसानों के लिए जो फसलों की बुआई चल रही है उसके लिए ये जो हल्की बारिश है ये बहुत ही लाभप्रद होती है। इससे फसलों की जो बुआई है होती है अच्छे से हो जाती है और फसलें उत्पादन भी इससे निश्चित तौर पर बढ़ता है। तो कहीं ना कहीं किसानों के चेहरे भी खिल उठे। अब आपको बता दें कि जिस वक्त हम ये अभी बात कर रहे हैं हल्की बूंदें जो है ये अभी गिरने लगी हैं। जिस तरह से मौसम विभाग ने आशंका जताई थी कि हल्की बारिश हो सकती है, तो आज का दिन जो है, क्योंकि कल बारिश सभी जगह भोपाल हो चाहे उज्जैन हो, सभी जगह बारिश हुई है, तेज बारिश। वहीं जो बुंदेलखंड क्षेत्र है वहां के लिए मौसम विभाग ने आज का दिन तय किया था कि आज बारिश हो सकती है। बिल्कुल, आज भी बारिश हो सकती है और आने वाले दिनों में भी बारिश का दौर हमें देखने को मिल सकता है। फिलहाल आप तीनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और मौसम को लेकर अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में ठंड ने दस्तक दे दी है, बारिश देखने को मिल रही है। 29 नवंबर तक बारिश का अनुमान मौसम विभाग ने जताया और ऐसे में आपको बता दें कि ठंडक जो है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बढ़ सकती है। कड़ाके की ठंड का दौर हमें देखने को मिलेगा।